हेलो गाइस, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको मालूम ही होगा कि एडिटोरियल पढ़ना बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए कितना मस्ट है, स्पेशली द हिंदू एडिटोरियल। लेकिन हम सभी जानते हैं हिंदू एडिटोरियल को पढ़ना इतना आसान तो नहीं है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं और जिनकी इंग्लिश वीक है। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना तो ऑफ कोर्स आपको कुछ अभी समझ तो आ नहीं रहा होगा द हिंदू एडिटोरियल में, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस इंग्लिश और वोकैब यूज़ की जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप द हिंदू एडिटोरियल को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आपने अभी अभी द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट किया है तो बहुत सारे वीडियो सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे निमिषा बंसल मैम, संतोष सर, ये सब भी द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि SBI क्लर्क और SBI PO और बाकी के एग्ज़ाम्स भी नियर बाई हैं और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करने के लिए, आई थिंक 1 घंटा वहाँ द हिंदू एडिटोरियल के वीडियोस देखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में द हिंदू एडिटोरियल को आसानी से पढ़ सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल को सिंपलेस्ट तरीके से रीड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। ऑफकोर्स टेलीग्राम तो आपके फ़ोन में होगा ही, तो टेलीग्राम पे जाके आप सबसे पहले सर्च कीजिए द हिंदू एडिटोरियल चैनल को, ठीक है। उसमें आई थिंक 75,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। कोई फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा, आजकल बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं। आप उसी चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें डेट वाइज आपको सारे एडिटोरियल मिलेंगे। जो भी एडिटोरियल पढ़ना है तो आप उस एडिटोरियल को सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो इंग्लिश में खुलेगा, तो आप पहले इंग्लिश में ही पढ़िए। आप स्किमिंग करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और स्किमिंग करने की कोशिश कीजिए कि वो पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। फिर आप जब पढ़ लेंगे उसमें जो वोकैब होगी आप वोकैब को भी गूगल कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो आप इस तरीके से खुद समझने की पहले कोशिश कीजिएगा एडिटोरियल को। अगर आप फिर ऐसे आप 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 2 रीडिंग आपने दे दी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो उसके नीचे उसी द हिंदू एडिटोरियल चैनल पे जो एडिटोरियल आप पढ़ेंगे उसी एडिटोरियल के नीचे 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन बोलता है कि इस पैराग्राफ को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए और एक तमिल में ट्रांसलेट करने बोलता है। अगर आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फिर वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में हो और आखिर में क्या कहना चाह रहा है। और आज जो आपने इंग्लिश में पढ़ के समझा, क्या वही मतलब हिंदी में भी है? तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो आप इंग्लिश में जो भी सेंटेंस या जो भी वर्ड आपको हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे हिंदी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि ये सेक्शन ये कहना चाह रहा था, इसका ये मतलब है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब मैंने शुरू में हिंदू एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि कैसे एडिटोरियल को पढ़ा जाए। फिर मैंने ऐसे ही द हिंदू एडिटोरियल चैनल को ज्वाइन किया था, तो फिर मैंने देखा कि नीचे हिंदी में भी ट्रांसलेट करने का ऑप्शन है। तो फिर पहले मैं इंग्लिश में रीड करती थी, इंग्लिश में रीड करके वो कैब खुद से देख के उसके बाद मैं हिंदी पे स्विच करती थी। ध्यान रहे आपको सब शुरू में ही हिंदी नहीं पढ़नी है, सबसे पहले इंग्लिश में कीजिएगा, इंग्लिश में करने के बाद ही हिंदी के सेक्शन पे जाइएगा। इस तरीके से आपको पहले उस एडिटोरियल को इंग्लिश में पढ़ना है, उसकी वो कैब देखनी है, उसके बाद आपको हिंदी में पढ़ना है, ताकि आपको जो भी समझने में कमी रह गई उस एडिटोरियल को आप उसे हिंदी में पढ़ के समझ सके। और हिंदी में पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा से उसे इंग्लिश में करना है, सिर्फ हिंदी पढ़ के ही नहीं छोड़ना, वापस से इंग्लिश में पढ़ना है। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आई थिंक इस टेक्निक को यूज़ करने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है हिंदू एडिटोरियल को समझने में, आप यही तरीका कर सकते हैं कि पहले इंग्लिश में कीजिए, वो कैब कीजिए, फिर हिंदी को पढ़िए और वापस इंग्लिश को पढ़िए। इस चीज़ को आप अगर 10-15 दिन भी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर खुद ही दिखने लगेगा। आपको हिंदू एडिटोरियल हिंदी में भी समझ में हिंदी में तो ऑफकोर्स आ ही जाएगा और इंग्लिश में भी समझ में आने लगेगा। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने की, तो आपको हिंदी में उस एडिटोरियल को पढ़ने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी।
सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपको अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड फॉर मोर अपकमिंग यूजफुल वीडियोज़ इन फ्यूचर डू सब्सक्राइब।